सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न में पहले प्रश्न में तो ये बात थी कि ये संसार किससे उत्पन्न हुआ, और दूसरे प्रश्न का सार था कि ये संसार पूरा ब्रह्मांड इसको धारण कौन कर रहा है, किसने उत्पन्न किया। इसका उत्तर प्रथम प्रश्न में आया, पिप्पलाद ऋषि ने दिया। दूसरे प्रश्न का उत्तर सार रूप में आया कि पूरे ब्रह्मांड को प्राण शक्ति धारण कर रही है। प्राण से सारा ब्रह्मांड धारित है। जैसे पिंड प्राण से, वैसे ब्रह्मांड महाप्राण से चल रहा है। प्राण का मतलब होता है शक्ति, एनर्जी। कौन सी शक्ति से ये सारा ब्रह्मांड संचालित है, उसमें मुख्य रूप से तो परमात्मा है, प्राण स्वरूप प्रभु शक्ति स्वरूप है। और परमात्मा ने पदार्थों के संश्लेषण से भी प्राण शक्ति को उत्पन्न किया, जो संसार के समस्त पदार्थों को अनुप्राणित करके संचालन कर रही है, धारण कर रही है। तो इस प्रश्न के उत्तर के पहले ध्यान दीजिए, ये प्रश्न इसका ठीक ठीक उत्तर जानने के लिए योग दर्शन में जो प्राणायाम का प्रकरण है, उस प्रकरण को एक बार अपने मन में फिर से स्थापित करें। क्योंकि प्राणायाम जो हम आप सब व्यक्तिगत रूप से करते हैं, उससे हमारी शरीर की, मन की, बुद्धि की, आत्मा की शक्ति का विकास होता है। एकाग्रता बढ़ती है, अनेक प्रकार के दोष समाप्त होते हैं, विद्या बढ़ती है, शरीर का बल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तो ये प्रयोग जो हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राणायाम के अनुष्ठान से करते हैं, उसका सीधा लाभ आप अनुभव कर सकते हैं। तो जो पिंड में आप लाभ अनुभव करेंगे प्राणायाम से, उसी विशिष्ट प्राण शक्ति से जो विशेष शक्ति की अनुभूति आप करेंगे, यही शक्ति विराट ब्रह्मांड को भी चला रही है, परमात्मा के साथ साथ। तो प्राणायाम क्या है, प्रकार क्या है, प्राणायाम से लाभ क्या है, थोड़ा सा इसका आधार आपके मन में फिर से मैं स्थापित करना चाहता हूं, जिससे कि आपको इस दूसरे प्रश्न का पूरा उत्तर मिल जाए।
नहीं तो फिर हम समझाएंगे पूरा समझ में नहीं आएगा, बात ऊपर ऊपर से चली जाएगी, कोई लाभ नहीं विशेष होगा। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि पिंड और ब्रह्मांड को धारण करने वाली शक्ति चैतन्य प्राण शक्ति प्रभु की और जड़ प्राण मटीरियल, तो एक मटीरियलिस्टिक पावर है और दूसरी स्पिरिचुअलिस्टिक पावर है। दोनों शक्तियों के सामंजस्य से पिंड और ब्रह्मांड चल रहा है। तो फिर बताया गया प्राण क्या है। मन को एकाग्र करने के लिए चित्त को अपने नियंत्रण में लेने चाहिए। देखिए, चित्त बहुत तेजी से काम करने वाला साधन है और इतना तेज चलने वाले साधन को आप प्राणायाम से नियंत्रण में ले सकते हैं। इतना बल, फोर्स प्राणायाम में होता है। आप प्राणायाम से अर्थात प्राण का निरोध करके शारीरिक मानसिक बल की इतनी वृद्धि कर सकते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी शक्ति हमारे शरीर की बढ़ सकती है प्राण को रोकने से। जैसे चित्त के अंदर वृत्ति रोकने से चित्त की एकाग्रता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, ऐसे ही प्राण को रोक देने से तीनों स्तर पर बल बढ़ता है। शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर, तीनों प्लेन में बल की वृद्धि होती है प्राण को रोक देने से। प्राण चलाने से नहीं, श्वास प्रश्वास प्राणायाम नहीं है, प्राण को रोकने से शक्ति बढ़ती है। चलाना तो जीवन के लिए वो सामान्य गति है, प्राण की सामान्य गति श्वास प्रश्वास की है, लेकिन श्वास प्रश्वास की गति को अगर हम रोक दें और जितना अधिक काल तक रोक दें उतना आप शक्तिमान होंगे। प्राण का मतलब यही है, प्राणायाम का मतलब यही है कि प्राण का निरोध करके आप अपने अंदर मसल पावर बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर की धारणा शक्ति को बहुत बढ़ा सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते। प्राणायाम अर्थात प्राण को रोक करके व्यक्ति, सुने गए हैं कि अपने सीने पर हाथी को खड़ा कर लेना। राममूर्ति नाम के एक बहुत अच्छे पहलवान हुए जो अपनी छाती पर हाथी को प्राणायाम करके खड़ा कर लेते थे। अब आप समझो कि कहां हाथी का शरीर, कहां एक मनुष्य का शरीर, लेकिन प्राणायाम का उन्होंने लाभ दिखाया कि प्राणायाम से कितना बल बढ़ता है और वही बल धारणा शक्ति हमारी और ब्रह्मांड की। तो हम आप सब लोग प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम करने से जन्म जन्मांतर की वासनाएं जलती हैं, उत्तम प्रकार के संस्कार उत्पन्न होते हैं। प्राणायाम करने से मन एकाग्र होता और मन नियंत्रण में आता है। प्राणायाम करने से शरीर के अंदर तमाम प्रकार के विष, चाहे वो रक्त में विष हो, चाहे शरीर के अन्य अंगों में, उस सारा का सारा विष बाहर होता है और शुद्ध वायु के माध्यम से शरीर को पुष्ट किया जाता है। 2500 लाभ हैं, एक दो लाभ नहीं है। ऐसे प्राण का विस्तार अपने शरीर में करके हम अपने शक्ति का विस्तार, अपनी योग्यता का विस्तार कर सकते हैं। और इसका प्रयोग करना है, मात्र सुनना नहीं है। सुनने मात्र से तो योग्यता नहीं बढ़ती ना, करना पड़ता है ना। प्राणायाम करिए आप, 25 दिन करिए, 25 दिन के बाद अपनी शक्ति को आप परीक्षण कर लीजिए कितनी शक्ति बढ़ी है। आपको हर स्तर पर शक्ति समृद्धि का बोध होगा। मन भगवान में लगाएंगे आप,
जितना समय चाहेंगे उतना समय मन को आप बांध कर रख सकते हैं। प्राण एक ऐसी डोर है, ऐसी रस्सी है जो मन जैसे तीव्रगामी साधन को भी बांध देती। समाधि को पाने के लिए प्राणायाम अपरिहार्य है, अनिवार्य है। अष्टांग योग में प्राणायाम को स्थान दिया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, प्राणायाम का स्थान है। यम नियम आसन के बाद प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद तुरंत प्रत्याहार। प्राणायाम से मन को नियंत्रण में लिया और तुरंत नियंत्रित मन को ईश्वर में लगा करके धारणा ध्यान समाधि से आप परमात्मा तक चले गए। यह है प्राणायाम का लाभ कि आपके मन में सत्व का प्रकाश होगा और धीरे धीरे आप ऐसे योग्य मन से योगी बन जाएंगे। तो मन की योग्यता, शरीर की योग्यता बढ़ाने के लिए प्राणायाम अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं है किसी के लिए। हाँ, कुछ कुछ स्थितियों में रोग आदि शरीर में होते हैं तो रोका जाता है, तब उनको कहा जाता है कि आप गहरी सांस लीजिए, आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, आप ऑक्सीजन को अंदर भरिए, इतना कहा जाता है। तो आपसे कोई ये कहे कि प्राणायाम की परिभाषा, पहले तो मन को एकाग्र करने के लिए बहुत सारे उपाय योग दर्शन में बताए गए हैं, जिसको हमने समाधि पाद में आपको पढ़ा दिया। अब समाधि पाद में चित्त को एकाग्र करने के बहुत सारे उपाय बताए गए। उसमें एक उपाय बताया था पद प्रक्षरदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, मतलब प्राण को तीव्र गति से बाहर फेंक कर रोकना, मन एकाग्र हो जाएगा। बोले मन है कि मानता नहीं, मन इतना तेजी से चलता है, कैसे नियंत्रण में करें? तो ऋषि ने कहा प्रक्षरदन, उल्टी करो प्राण की और बाहर रोक दो। बाह्य प्राणायाम, रेचक, फेंको प्राण को बाहर और रोक दो, प्राण का निरोध कर दो। आधा मिनट, 20 सेकंड, 25 सेकंड रोक दो। रोकने से मनोनियंत्रण होगा और मनोनियंत्रण से आप अभीष्ट पदार्थ की सिद्धि कर सकते हैं। इतनी योग्यता आती है। विशेष करके सभी को आवश्यकता है, लेकिन हमारे युवान जो बच्चे हैं, विशेष करके युवान बच्चे, उनको विशेष ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि उनकी शिकायत क्या रहती है? मन नियंत्रण में नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता, एकाग्रता नहीं बनती। आप बच्चों को कहो बेटा कम से कम 7-8 बार आप प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम को करवा दो। 7 से 8 बार वो प्राणायाम करेंगे, उनकी मानसिक शक्ति, मनन शक्ति, चिंतन की शक्ति, निर्णय आदि की शक्तियां बढ़ जाएंगी, याद शक्ति, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और हमारी भी बढ़ेगी, हम भी करेंगे प्रयास। प्रक्षरदन का मतलब प्राण को फेफड़े में भरना और भर करके बड़ी तीव्र गति से उल्टी करना, वमन करना। प्रक्षरदन का अर्थ है प्राण की उल्टी करना, उल्टा फेंक देना। जैसे हम पेट से भोजन निकलता है ना, ऐसे आपके फेफड़ों से प्राण को तेजी से बाहर फेंक करके आप रोक देंगे। रोके रहना है और मन को ईश्वर में लगाए रखना है, इतना काम करना है। और विधारणाभ्याम में क्या है? प्रक्षरदन विधारण। विधारण का अर्थ है प्राण को फेफड़े में भर करके रोक देना, रोकना प्राणायाम, चलाना नहीं है। श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास की गति को चलाना, ये तो श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक साहजिक क्रिया है, वो प्राणायाम नहीं है। निरुद्ध, प्राण को बाहर फेंक कर रोक दो या अंदर भर के रोक दो। रोक देने से योग्यता बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। ऐसे नहीं तेजी से चलाने से एक्सरसाइज है, लेकिन प्राण को रोक देना प्राण का विस्तार है। आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, आपकी सारी शक्तियां शरीर में जितने काम कर रहे हैं सब शक्तियां पूरे शरीर के अंग अंग में बढ़ेंगी, रक्त शुद्धि होगी, आयु बढ़ेगी।
निरोगी होंगे और सारी समस्याओं का समाधान। आवाज कहां से आ रही है? कृपया आवाज बंद रखें। तो एक लाभ तो ये बताया कि भाई आप क्या करेंगे, प्रक्षरदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, आप प्राणायाम करके मन को एकाग्र कर सकते हैं। अब यहां पर बताया कि थोड़ी सी बातें प्राणायाम के परिभाषा और प्रकार, थोड़ा थोड़ा सा ये चूंकि सभी को प्राप्त होगी, सारे लोग इसका लाभ उठाएंगे, हरेश जी के प्रयत्न से बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्राणायाम के विषय में भूमिका अच्छी बन जाए और प्रयोग हो, इसका लाभ हो। तो कोई व्यक्ति आपसे कहे कि जरा प्राणायाम 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 लोग करते हैं, इसकी परिभाषा तो बताओ। कुछ लोग प्राणायाम का मतलब क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो श्वसन तंत्र है उसको बड़ी तेजी से चलाते हैं, उसका नाम प्राणायाम है। नहीं, हमारे ऋषि कह रहे हैं वो प्राणायाम नहीं है, वो श्वसन तंत्र का व्यायाम है। आप कपालभाति कर रहे हैं, ये श्वसन तंत्र का व्यायाम है, प्राणायाम नहीं है। भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम, कुछ अर्थ में अनुलोम विलोम है, लेकिन प्राणायाम जो है वो अलग है। ममता जी, आप अपना ऑडियो बंद करें। हाँ, क्लास चल रही है, ये आपको पता है। आप सब लोगों से निवेदन यह है कि अनुशासन कक्षा में बनाना चाहिए, अपना ध्यान स्वयं रखें। तो प्राणायाम की परिभाषा क्या बन गई, श्वास प्रश्वास, ध्यान दीजिए, आसन के सिद्ध हो जाने पर, एक आसन पर आप बैठ गए, आसन सिद्ध हो गया, जिस आसन में आपको ध्यान करना है वो आसन आपका बढ़िया फर्स्ट क्लास सिद्ध हो गया, स्थिरम सुखम आसन, आपका आसन स्थिर हो गया और कंफर्टेबल है। आपको सुविधाजनक होना चाहिए, ऐसा नहीं यहां दब रहा है वहां दब रहा है, नहीं, आपको जो पोस्चर सुविधाजनक लगे, आधे घंटे पौन घंटे तक आप बिना हिले डुले बैठ सकते हो, बिना किसी दर्द और पेन के, वो आपका सिद्धासन है। उसी आसन में आपको बैठना है। आसन के सिद्ध हो जाने के बाद प्राणायाम का क्रम है, और इसी प्राणायाम को आज हम अपने कक्षा में आप लोगों के सामने रख रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो क्या कहा परिभाषा में, श्वास प्रश्वास योह, श्वास प्रश्वास की क्या कहा, गति ही विच्छेद प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास की, याद रखिए, गति को, श्वास और प्रश्वास की चल रही स्वाभाविक सहज गति को क्या करना है, बोलो, यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम कहलाता है। परिभाषा पकड़ें, अगर डिफिनीशन क्लियर नहीं है तो क्रिया में गड़बड़ हो जाएगा। ज्ञान पहले परफेक्ट करें, फिर उसी के अनुसार क्रिया करेंगे तो फल आएगा। अगर ज्ञान ठीक नहीं है तो क्रिया गलत होगी तो फल उल्टा आएगा। तो परिभाषा क्या बता रही है, श्वास प्रश्वास की गति को यथाशक्ति रोकना, जबरदस्ती नहीं, मैं रोक दिया तो बराबर रोके हुए हैं, हानि हो जाएगी। यथाशक्ति रोकना प्राणायाम, क्या करना है, श्वास प्रश्वास की गति को यथाशक्ति रोकना प्राणायाम है। आसन की सिद्धि हो जाने पर, फिर से याद रखें,
श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम कहलाता है। कोई भी व्यक्ति परिभाषा है, यही परिभाषा आपको बताना है। स्वामी रामदेव जी जो प्राणायाम करा रहे हैं, वो प्राणायाम के नाम से जो चला रहे हैं, वो पातंजल योग दर्शन की भावना के विपरीत है। वो हठ योग है, कपालभाति हठ योग है। ये प्राणायाम नहीं है, भस्त्रिका प्राणायाम नहीं है। अनुलोम विलोम जो आप करते हैं ना, ये प्राणायाम का बहुत पार्शियल पार्ट है। नाक को पकड़कर दबाना और छूना ये विधि नहीं है, ये गलत विधि है। आपको जो करना है इच्छा शक्ति से करना है, हाथ को कहीं लगाना नहीं है। प्राणायाम में आपका आसन बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, बिल्कुल शरीर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। हाथ को अपनी जगह रखेंगे, आसन पर बैठे हुए हैं, सिर्फ श्वास प्रश्वास की गति को रोकना है। यह प्राणायाम है। परिभाषा स्पष्ट हो गई। अब परिभाषा के बाद बताया गया कि ध्यान देंगे, एक बात बहुत ध्यान रखना, सुविधा अनुसार अपने सामर्थ्य से अधिक करने से हानि हो सकती है, क्योंकि प्राण जो होता है वो बहुत सूक्ष्म होने से शक्तिमान होता है, और ये शक्तिमान जितना लाभप्रद है, अगर सामर्थ्य से अधिक कर दिया तो उतनी ही तेजी से हानि करता है। कोई भी नस फट सकती है। इसलिए किसी योग्य प्राणायाम के निरीक्षक के अधीन, परीक्षक के अधीन आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम कभी भी मनमानी ढंग से नहीं करना है। तो श्वास क्या है? बाहर के वायु को अंदर लेना श्वास, और बाहर की वायु को बाहर निकालना श्वास है। श्वास और प्रश्वास जो चल रहा है उसको रोक दीजिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम को रोकना प्राणायाम। स्टॉप द सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इनहेल एक्सेल करने वाला सिस्टम। वायु को अंदर लेना और वायु को अंदर से बाहर निकालना, ये जो सिस्टम काम कर रहा है, इस सिस्टम को रोकना बस। रेस्पिरेटरी सिस्टम को रोक देना। ठीक है, बलपूर्वक नहीं करेंगे, बाई फोर्स नहीं करेंगे, दबाव लगा करके नहीं करेंगे, अन्यथा हानि हो सकती है। अब बताया गया। अच्छा चलो, अब जरा सा प्राणायाम के प्रकार बता दो। तो प्राणायाम के 3 प्रकार कौन कौन से? ध्यान दीजिए। बाह्याभ्यांतर स्तंभ वृत्ति ही देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म। क्या बताया? बाह्य, आभ्यांतर और स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्रकार के प्राणायाम सूत्र संख्या 50 में बताए गए। बाह्य प्राणायाम का क्या तात्पर्य है? श्वास को आपको पहले भरना है और तीव्र गति से श्वास को बाहर निकाल कर रोक देना। बाह्य प्राणायाम का मतलब प्राण जो आपने अंदर लिया है फेफड़े में, उसको तीव्र गति से बाहर निकाल देंगे और रोक देंगे। ये बाह्य प्राणायाम, इसको हम लोग रेचक भी कहते हैं। प्राण को बाहर लिया, लंग्स के अंदर भरकर रोक दिया, आंतर प्राणायाम है। जहां का तहां रोक देना स्तंभ वृत्ति है। 3 प्रकार के प्राणायाम के प्रयोग किए जाएंगे। चौथा कठिन है, उन्हें नहीं करना है। प्राणायाम का प्रथम जो प्राथमिक विद्यार्थी है, उसको बाह्य प्राणायाम ही करना है। आंतर
और स्तंभ वृत्ति नहीं करनी। कम से कम 3 महीने 4 महीने तक वो बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके बाद फिर आंतर प्राणायाम। ध्यान दीजिए, बाह्य प्राणायाम आप सारे मौसम में कर सकते हैं, लेकिन आंतर प्राणायाम सर्दी में नहीं करना। और स्तंभ वृत्ति भी जहां का तहां रोक देना है प्राण को, जिसको हम लोग कुंभ कहते हैं, रेचक पूरक कुंभक, इसका नाम साधारण भाषा में है, लेकिन योग दर्शन के अंदर इसको कहेंगे बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति। याद रखिए, इसको याद रखना। तो अब देखिए, जैसे हमने क्या किया, प्राण को अंदर लिया, बाहर फेंक कर रोक देना। अब श्वास प्रश्वास को लेना नहीं है, रोक दिया बस, और मन को परमात्मा में लगाया, रुका हुआ है 20 सेकेंड 10 सेकेंड, एक बार हो गया। अब 2 बार आप सामान्य श्वास लेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर श्वास को भरेंगे। ध्यान दीजिए, बाहर निकाल दिया, बाहर रोक दिया, बाह्य प्राणायाम, और अंदर भर के रोक दिया, अंदर प्राणायाम, जहां का तहां रोक दिया, कुंभक स्तंभ वृत्ति है। रोकना है, श्वास प्रश्वास योह गति विच्छेद प्राणायाम। अब हमारे रामदेव जी बाबा जो करवा रहे हैं वो व्यायाम है और अतिरेक है, वो अनावश्यक। आप अगर ये प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको कपालभाति की या अन्य प्राणायाम अन्य की आवश्यकता नहीं है, वो हठ योग के अंतर्गत आता है, उसको ऋषि ने मना किया हुआ है। योग दर्शन में कहीं पर उल्लेख नहीं है, अनुलोम विलोम का उल्लेख नहीं है, ये हठ प्रदीपिका में आता है, जिसको महर्षि ने पठन पाठन विधि में वर्जित किया हुआ है। उससे हानि होती है, कई लोग मानसिक पागल हो जाते हैं, कई लोगों को हाइपरटेंशन होता है, विकृतियां आती हैं शरीर में, साधनों में विकृतियां आती हैं। ऐसा नहीं करना। पेट को घुमाना प्राणायाम नहीं है, ये सब नाटक नौटंकी, इसका नाम प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम जो ऋषि कह रहे हैं वही करना है, या बाहर रोक फेंक कर रोक दो, या अंदर भर के रोक दो, खाली करके रोकना, भर के रोकना, और जहां कहता हूं बस रेचक पूरक कुंभक, बस 3 करना है। तीनों को आपको कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक 21 बार का विधान ऋषि ने प्राणायाम में कहा है। ध्यान दीजिए, प्राणायाम मंत्र, प्राणायाम करते हुए जिन मंत्रों के आप प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिए, ओम 7 प्राणायाम है। ओम भूः, ओम वः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये 7 प्राणायाम के मंत्र। आप जब सांस को रोकेंगे तब मन में इन 7 प्राणायाम के मंत्रों का प्रयोग करते हुए ईश्वर में मन को लगाएं। आपका मन अगर ईश्वर में लगा हुआ है तो आप प्राण को कुछ काल तक ज्यादा आसानी से रोक। ध्यान दीजिए, मन को ईश्वर में लगाना और प्राण को रोक देना प्राणायाम है। प्राणायाम मंत्र ऋषि ने लिखा कि जो व्यक्ति, ध्यान दीजिए, कम से कम 3 बार प्राणायाम कर लेता है, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है। ऋषि ने कहा कि प्राण को रोककर प्राणायाम के मंत्रों के प्रयोग से जो व्यक्ति साधना कर रहा है प्राण की, वो व्यक्ति बहुत बड़ा तप कर रहा है। 3 बार से 21 बार के बीच 15 बार 10 बार प्राणायाम करने वाला अपने अंदर अविद्या को जला रहा है, वासना को जला रहा है। जन्म जन्मांतर की वासनाओं को जलाने का काम प्राणायाम से हो रहा है। इधर प्राणायाम प्राण को रोका और इधर मन में ईश्वर, मन को ईश्वर में रोक दिया। बस दोनों शक्तियां मिल गई और एकदम
सारे राक्षस जो अंदर हैं वो सब जल के खाक हो जाएंगे। इसलिए ऋषि ने कहा बहुत बड़ा तपस्वी है वो व्यक्ति जो प्राणायाम कर रहा है। प्राणायाम मंत्रों के साथ प्राणायाम का प्रयोग करने वाला तपस्वी है। तो कम से कम हम लोग 3 बार करेंगे, अधिक से अधिक 21 बार होगा, लेकिन 21 बार आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ 8 बार 10 बार बस इतना करना है, और शक्ति से सामर्थ्य से ज्यादा नहीं करना है। इसका ध्यान देंगे। तो ये ज्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि जब अभी योग दर्शन जब पढ़ाएंगे तो इसका विस्तार हम करने ही वाले हैं, और अच्छा विस्तार करेंगे, क्योंकि अष्टांग योग में यह प्रकरण आने वाला है। अब ये बात ध्यान दें कि 3 प्रकार के प्राणायाम तो बता दिए। बाह्याभ्यांतर स्तंभ वृत्ति ही, क्या कहा? बाह्याभ्यांतर स्तंभ वृत्ति ही, और इसको कहा देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म। देश से मापो, इसको मापो, आप कितनी दूर तक आपका प्राणायाम जा रहा है, अर्थात आप जब फेंकते हैं बाहर प्राण को तो कितनी दूर तक इसका प्रभाव जा रहा है, मेजरमेंट करना है। कितने समय तक आप रोक सकते हैं काल। संख्या का मतलब क्या होता है कि सामान्य रूप से आप 1 मिनट में 12, 14, 15 सांस लेते हैं, 16 सांस लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी सांसें आपने एक प्राणायाम से, जो सामान्य करते तो कितनी बार सांस लेते, उतनी सांसों को आपने संख्याओं से रोक दिया। तो देश काल संख्या, और संख्या का मतलब ये भी है 3 बार 5 बार 7 बार, आपको मिनिमम 3 बार करना है, अधिक से अधिक आपको 8 बार 7 बार कर सकते हैं। 21 बार का प्रयोग प्रारंभ में आपको नहीं करना। तो 3 प्रकार प्रयोग हो गए, प्राणायाम हुआ। चौथा प्रकार का जो प्राणायाम है वो है बाह्याभ्यांतर विषाक्षेपी चतुर्था। मतलब बाहर से प्राण को अंदर भरना, और जब अंदर का बाहर निकल रहा हो तो बाहर नहीं निकलने देना, बाहर से और अंदर लेना, और भरना और भरना और भरना। ये क्या हो गया? आभ्यांतर, बाह्य आभ्यांतर विषाक्षेपी। अंदर का बाहर निकले तो बाहर से वायु को उसको आक्षेप करो, और अंदर का बाहर फेंकाओ, बाहर का अंदर आए तो अंदर से उसको रोको। कठिन है, इसको नहीं करना है, इसको अभी नहीं करना है। प्रारंभ में आप बाह्य करेंगे, बाह्य के बाद आप आंतर प्राणायाम करेंगे, फिर स्तंभ वृत्ति करेंगे। वही क्रम बना करके चलना है। अब आपसे कोई कहे कि ये प्राणायाम से लाभ क्या होंगे, अब थोड़ा लाभ की बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रश्नोपनिषद में यह बात आई कि संसार को कौन धारण कर रहा है। तो वहां पर पिप्पलाद ऋषि ने कहा पूरे ब्रह्मांड और पिंड को प्राण धारण करता है। तो अगर हम अपने शरीर के अंदर अपनी शक्तियों का प्राण से संवर्धन करते हैं तो अनुभव करते हैं कि प्राण रोकने से बल बढ़ता है। सभी स्तर पर आपको कोई चीज उठानी है तो आप प्राण को रोक लेते हैं, बल लगाना है, आपको फोर्स बढ़ाना है, आप प्राण को रोक लेते हैं। एक निशानेबाज व्यक्ति निशाना टारगेट पर मारना चाहता है, अपने मन को रोकने के लिए वो प्राण को रोक लेता है। प्राणायाम मन को रोकने के लिए प्राणायाम से अधिक पावरफुल कोई टूल नहीं। और मन रोक लिया तो संसार जीत लिया। मनोनियंत्रक, ध्यान दीजिए, संसार का सबसे महान सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है। मन के जीतने वाला विजयी, मन के हारने वाला हार जाता है। तो हमको तो इस मन को अपने नियंत्रण में लेना है, जिसमें प्राणायाम का प्रयोग अनिवार्य रूप से, आप जितने विद्यार्थी बैठे हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि प्राणायाम नहीं करते हो तो कल से प्रारंभ करो, और अपनी आयु बढ़ाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ, मन शक्ति बढ़ाओ, एकाग्रता बढ़ाओ, समाधि की ओर चलो, ईश्वर मिलेंगे। प्राणायाम ईश्वर मिलन का साधन है, अंग है ना। आप इस अंग को कैसे छोड़ सकते हैं?
बोले अच्छा चलो प्राणायाम किया तो लाभ क्या हुआ, अब आप लाभ देखिए। लाभ, ततः क्षीयते प्रकाशम वर्णम। ध्यान देंगे क्या कहा, प्राणायाम के अनुष्ठान से विवेक ज्ञान का आवरण करने वाला, ध्यान दीजिए, विवेक ज्ञान का आवरण क्षीण हो जाता है। फायदा, लाभ, बोले प्राणायाम किया तो मेरे और ईश्वर बीच का पर्दा फट गया। आत्मा और ईश्वर के बीच का पर्दा, आवरण विध्वंस होता है, प्राण की शक्ति जला देती है। ध्यान दीजिए, प्राण की शक्ति से आत्मा और ईश्वर के बीच का आया हुआ पर्दा काल क्षीयते, नष्ट होता है। अर्थात अज्ञान अविद्या आदि चल करके नष्ट हो जाते हैं। अविद्या, प्राणायाम वो अग्नि है जिस अग्नि से आप अपने अंदर की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक बुराइयों को शुद्ध कर सकते हैं। ये शुद्धि का अभियान है। ध्यान दीजिए, इसके लिए ऋषियों ने लिखा, ये मनुस्मृति में भी एक श्लोक आया, दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां च यथा मलाः तथा इंद्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। क्या कहा, जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट होकर के, बोलो, स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही प्राणायाम करने से मन और इंद्रियों के दोष क्षीण हो जाते और मन निर्मल हो जाता है। प्राणायाम से मन निर्मल होता, निर्मल होने का मतलब एकाग्र होता, एकाग्र होने का मतलब नृत्य होता, नृत्य होने का मतलब परमात्मा का प्रत्यक्ष होता। सीधा सीधा लिखा। आत्मा और के, ध्यान दीजिए, प्राणायाम करने से आत्मा और मन में स्टेबिलिटी आती है। आप जितना भी तनाव में हो, कितना भी टेंशन हो, आप प्राणायाम का 3 बार प्रयोग कीजिए, टेंशन गायब। गायब, वाइपर का काम करता है, ऐसी एनर्जी है। ध्यान देंगे, ये लाभ बता रहे हैं कि प्राणायाम एक अग्नि है। ये अग्नि क्या काम करती है, तो जैसे अग्नि क्या करती है, अशुद्धि का नाश करती, शुद्धि बढ़ाती है। ऐसे प्राणायाम करने से शरीर के अंदर वर्षों के प्रदूषित पदार्थ भरे पड़े हैं। छोटी आंत में भरा है, बड़ी आंत में भरा है, नस नस के अंदर विष भरा है। आप अगर बाएं प्राणायाम करते हैं तो सारा विष पूरी बॉडी का फेफड़े में आता है, सब बाहर निकल जाता है, सारा विष बाहर जाता है और आपकी नस नाड़ियों के अंदर जो भी कचरा जमा है सब साफ होता है और नस नाड़ियां शुद्ध होती और प्राण भी शुद्ध होता, प्राणवायु भी शुद्ध होती और नस नाड़ियों के माध्यम से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता। एक एक सेल को शुद्ध रक्त मिलता है। परिणाम क्या होगा, बोलो, सारा शरीर आपका आरोग्य में होगा, आरोग्य का बंदे रहेंगे। प्राणायाम कर्ता को, उसकी शरीर को क्या बना देते हैं, बोलो, आरोग्य मंदिरम, बिल्कुल स्वस्थ शरीर होगा। तो इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि आप प्राणायाम के अनुष्ठान से आपके, हमारे अंदर अविद्या आदि की वासनाएं जल करके नष्ट होती हैं। इसलिए कैसे करना है, बोलो, हाँ, जैसे हम कपड़े को साफ करते हैं तो उसको साफ करने के लिए उष्ण जल का प्रयोग करते हैं, अग्नि का प्रयोग करते हैं। ये जितने भी आपके डिटर्जेंट आते हैं वो सब अग्नि प्रधान। जैसे अग्नि से मलिन वस्त्र साफ होता है, ऐसे प्राणायाम रूपी अग्नि से मलिन आत्मा, मलिन मन, मलिन शरीर निर्मल होता है। ये निर्मल करने की प्रक्रिया है प्राणायाम का लाभ। प्रकाश को आवृत करने वाली अविद्या समाप्त हो जाती है।
मल विक्षेप आवरण समाप्त होते हैं और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। प्राणायाम तो आत्मा और ईश्वर के बीच बोलो संबंध स्थापित करने की साधना है। प्राणायाम जिसके अधिकार, प्राणायाम करने वाला व्यक्ति अगर प्राण को नियंत्रण में ले ले तो ध्यान दीजिएगा, उसकी शक्ति और मन की शक्ति यहां तक बढ़ सकती है कि सामने मौत खड़ी हो तो भी वो विचलित नहीं होगा। इतना शक्ति सामर्थ्य संपन्न प्राणायाम के अनुष्ठान से अनुष्ठाता हो जाता है। तो इसका लाभ आप लोग समझें और आप सबको करना है। और ध्यान देंगे, यहां पर महर्षि ने लिखा जो भाष्य में वो समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये प्राणायाम के लाभ का मुख्य सूत्र है। क्या बता रहे हैं देखिए, प्राणायाम करने वाले इस योगी के विवेक ज्ञान को आवृत करने वाला पाप रूपी कर्म अर्थात वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। एक लाभ हो गया, सफाई हो गई। बोले शरीर की सफाई हुई, मन की सफाई हो गई, आत्मा की सफाई हो गई, आप फ्रेश हो गए। रिफ्रेशमेंट, घर से निकल जाओ, बगीचे में बैठ जाओ, प्राण रोक करके और देखो क्या हो रही है। बोले आत्मा आत्म परिष्करणम, मन परिष्करणम, मन शुद्धि, निर्बल निर्बल, एकदम फ्रेश और हल्के महसूस करेंगे प्राणायाम करने से। और आगे स्पष्ट किया, जिसके संबंध में कहा जाता है कि महान मोहमय विषय रूपी जाल प्रकाश स्वरूप बुद्धि को घेरने वाला, ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति को बुरे कर्म में लगाने वाली वासनाएं हैं, इस प्राणायाम से योगी के प्रकाश को आवृत करने वाली जो उल्टे पुल्टे अविद्या आदि की वासनाएं हैं, संसार में बांधने वाली जो वासनाएं हैं, शुभ अशुभ मिश्रित कर्म करने वाली जो वासनाएं हैं, प्राणायाम के अभ्यास से वो क्षीण होकर निर्बल होती। और प्राणायाम करने हैं 2 महीने 3 महीने के बाद आपको लगेगा मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा निर्बल हो गई है, मुझे बहुत राहत लगती है। तो प्रतिक्षण क्षीण होता। ध्यान दीजिए, महर्षि व्यास कह रहे हैं प्राणायाम करने वाले व्यक्ति के अंदर जितने भी विघ्न बाधाओं को उपस्थित करने वाली वासनाएं हैं वो क्षीण होती हैं, प्रतिक्षण क्षीण होती हैं। भगवान का ध्यान तो बाद में लगेगा, बिना प्राणायाम करे लगता है। इसलिए कहा पहले प्राणायाम करो फिर मन को ईश्वर में लगाओ। सीधा मन लगाओगे तो नहीं लगने वाला, बहुत कठिन काम है ये। बोले प्राणायाम से पहले मन को ठीक कर लो, इसके बाद फिर उस मन को ईश्वर में लगाना। क्या कहा है, प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। ध्यान दीजिए, महर्षि व्यास कह रहे हैं कि तपो न परम प्राणायामा ततः विशुद्धि मलानाम दित्ति ज्ञानस्य इति। क्या कहा, प्राणायाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, उससे मलों की क्या होती है बोलो, शुद्धि होती और ज्ञान की वृद्धि होती है। महर्षि व्यास हमारे ऋषि बता रहे हैं, आप कपाल भाती करेंगे तो योग्यता नहीं बनेगी, अनुलोम विलोम नहीं, भस्त्रिका नहीं, वो सब ठीक है, एक्सरसाइज करो, वो अलग लाभ है। लेकिन ये लाभ तो डायरेक्ट ईश्वर से मिलन का लाभ है। प्राणायाम तपस्या है। तप का मतलब क्या होता है बोलो, जितने भी प्रतिकूल प्रतिबल, ध्यान दीजिए, जितने भी प्रतिकूल परिबल अपने मन में हैं, आत्माएं में हैं, सारे प्रतिकूल परिबलों को निर्बल बनाना प्राणायाम का काम है। शत्रु को दहन कर देना, व्याधि ज्ञान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शनम अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाहति अंतराया।
ये सारे अंतरायों को जलाने और निर्बल करने का काम प्राणायाम का है। और आगे कहा, दुख दार मनस्य अंग में जयत श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह हुआ। ये सारा चित्त के अंदर विक्षेप उत्पन्न करने वाली वासनाओं को क्या करता है? प्राणायाम क्षीण कर देता है। तप का प्राणायाम अग्नि के समान तप है, जिसके प्रयोग करने वाले व्यक्ति को हम तपस्वी बनते हैं। और वो तपस्वी धीरे धीरे तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि क्रिया योग, तप स्वाध्याय और ईश्वर समर्पण का प्रयोग करते हुए वह समाधि तक चला जाता है। प्राणायाम समाधि की ओर जाने की एक अनिवार्य कड़ी है, अनिवार्य स्टेप है, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति कहे कि प्राणायाम के बिना ईश्वर मिलन होगा, असंभव है। नस नाड़ियों के अंदर विष भरा है, मन में विष भरा है, आत्मा में अविद्या का विष भरा है। बोलो, इस विष को कौन जलाएगा? परमात्मा तो जलाएंगे। परमात्मा ने तो कहा प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से गंदगी जलेगी। बाहर जल रही है वो तो अलग छोड़ो, शरीर के अंदर की गंदगी को, प्रदूषण को मुक्त कैसे करें, इसको समाप्त कैसे करें? ऋषि ने कहा प्राणायाम करो। बाह्य प्राणायाम, आंतर प्राणायाम, बाह्याभ्यंतर विषय, बाह्य बोला क्या बोला? बाह्य प्राणायाम, आप आंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, बाह्याभ्यंतर विषाक्षेपी प्राणायाम। 4 प्रकार के प्राणायाम, 5वां नहीं है। सब लोगों के दिमाग में क्या? प्राणायाम प्राणायाम। अरे भाई, क्या प्राणायाम, जरा समझो तो। आसन का नाम बदनाम हुआ, प्राणायाम का नाम बदनाम हुआ। ऋषियों के नाम से नाम तो उठा लिए, लेकिन अपने घर की मिला दी, अपने घर का मिला करके बदनाम किया है प्राणायाम और आसन को, और योग की शिक्षा को एकदम साइड लाइन कर दिया गया है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि रामदेव जी द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके उसी भाग को स्वीकार करें जो महर्षि पतंजलि जी ने अनुमोदित किया है, अन्यथा मत करना। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर ऋषि के विरुद्ध जा रहे हैं तो मैं बोलूंगा, और अगर नहीं बोलता हूं तो मैं दोषी हूं। मुझे किसी को महान, हम ईश्वर और ऋषि को महान मानते हैं। हम किसी व्यक्ति के भगत नहीं है, अंधे भगत हम किसी के नहीं होते। जब यहां पर प्राणायाम की परिभाषा बता दी और प्राणायाम के प्रकार बता दिए, हम आप कौन होते हैं कि प्राणायाम कर रहे हैं, व्यायाम बता रहे हैं, प्राणायाम करें, कसरत बताएं, आसन, ऐसा तो नहीं होता है। इस प्रकार नहीं करना है। और हमारे स्वामी सत्यपति जी थे, उन्होंने बुला करके इनको कहा था, कुंडलिनी जागरण की बातें करने लगे थे, बोला बंद करो ये सब नाटक, कुंडलिनी जागरण, सहस्रार और पता नहीं कौन कौन सा मूलाधार, स्वाद पिंडु और क्या क्या नाम, अष्ट चक्र, कुंडलिनी जागरणम। अरे क्या आर के मुंह से शोभा देता है ये सब? ऋषियों की बातें नहीं मानेंगे, हठ प्रदीपिका को ला करके उसको प्रमाणित करने का प्रयास हो रहा है ना। जिसको ऋषि ने मना किया छूना मत उसको, उससे आदमी पागल हो जाता है, योगी नहीं बन सकता। यह है महर्षि पतंजलि जी द्वारा बताया गया प्राणायाम का प्रकरण। बहुत छोटा प्रकरण है, आप इतना प्रकरण पढ़ करके करो, बस इतने की जरूरत है आपको। और अनावश्यक 500-500 बार ये फालतू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अच्छा कर रहा है उसका अभिवादन है, लेकिन ऋषियों के मत के विरुद्ध चलोगे तो कहना पड़ेगा। आपको भी कहना है, हम किसी के पक्ष नहीं लेते, हम ऋषियों के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ध्यान क्या दिया? प्राणायाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, और उससे मलों की शुद्धि होती है और ज्ञान की दीप्ति होती है। ज्ञान बढ़ता है, जितना ज्यादा मन में शुद्धि होगी उतना पदार्थों के
विषय में आपकी जानकारी अच्छी होगी और अच्छा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, चमकीला ज्ञान, चमकता हुआ ज्ञान आत्मा को मिलता है। आत्मा को बड़ा सुख मिलता है। योग अंग अनुष्ठान, योग अंग का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय। योग अंग में प्राणायाम है कि नहीं है? तो क्या कर सकते हैं बोलो? योग अंग अनुष्ठानात, आप कहिए प्राणायाम अनुष्ठानात, प्राणायाम अनुष्ठानात, आगे बोलो अशुद्धि क्षय, ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते। प्राणायाम का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के अंदर अविद्या आदि दोष क्षीण होते हैं और उत्तरोत्तर उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि होती। और कब तक होती है बोलो? जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता, अनुभव नहीं होता, तब तक प्राणायाम के प्रयोग से, तप के प्रयोग से, तपोबल से हम अपने अंदर के दोषों को समाप्त करेंगे। परमात्मा की सहायता और प्राणायाम दोनों पर लगा करके आगे बढ़ना। प्राणायाम का बल और प्रभु का बल, दो प्राण दोनों का बल लेकर के हम अशुद्धि का नाश और बोलो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और समाधि तक चले जाएंगे। तो प्राणायाम को हमें आपको साधारण रूप से नहीं लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। आप 5 बार प्राणायाम कीजिए, भूख लगने लगेगी, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है और भोजन पचता है जी। कहा ना, ऐसी आग जो आग है दिखती नहीं है। प्राणायाम एक ऐसी आग है जो बिजली की तरह, अग्नि की तरह दिखती नहीं है, लेकिन जो काम करती है वो काम दिखता है। प्राणायाम से जो लाभ मिलता है ना, वो लाभ दिखता है, लेकिन प्राण अदर्शनीय। लेकिन जैसे बिजली काम करती है दिखती नहीं, ऐसे प्राणायाम से प्राण शक्ति काम करती है, दिखती नहीं है लेकिन वो काम करती है। इसलिए मेरे निवेदन को आप लोग अन्यथा मत लीजिए, इसको स्वीकार करके आपको आगे बढ़ना है। तो प्राणायाम करने से क्या होगा बोलो? इंद्रियों की चंचलता रुकती है। चंचलता रुक जाने से योगी स्थिर बुद्धि होकर के दोषों को जान करके उनको दूर करने में समर्थ हो जाता है। प्राणायाम करने से मन इंद्रिया योगी के अधिकार में आ जाते हैं। उससे विधि पूर्वक भगवान की उपासना करने में सफलता मिलती है। इस स्थिति में उसको ईश्वर विद्या प्रदान करते हैं। विद्या का ध्यान दीजिए, विद्या से अविद्या का नाश होता है और आत्मा प्रकाश ज्ञान दीप्ति में आलोकित हो जाती है। प्राणायाम से बुद्धि निर्मल होती, रजोगुण तमोगुण का नाश होता है और उससे अज्ञान का नाश और ज्ञान का विकास होता है। प्राणायाम से शरीर और इंद्रियां शुद्ध होती हैं, नाड़ियां शुद्ध होती हैं। इससे शुद्ध होने से ज्ञान का विकास और अज्ञान का नाश होता है। इस प्रकार से ज्ञान को ढकने वाला आवरण क्षीण होता और ज्ञान की वृद्धि होती है, मल दूर होता है, ज्ञान की दीप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है प्राणायाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। और प्राणायाम का जो फल बताया उसमें यम नियमों का अच्छी प्रकार से पालन करना भी आवश्यक है। मात्र प्राणायाम ही मंत्र नहीं करना है, यम नियम के पालन के साथ प्राणायाम का प्रयोग करेंगे तब सिद्धियां आपको मिलेंगी। एक लाभ ही बता दिया। दूसरा लाभ क्या बताया वो ध्यान रखना है। धारणासु योग्यता मनसा शीयते प्रकाशावरणम, एक तो हो गया। दूसरा लाभ क्या बता रहे हैं? अगर आप प्राणायाम करते हैं तो धारणासु योग्यता मनसा, मन की योग्यता इतनी बढ़ जाती है कि जिसमें आप मन को फोकस कर दो वो पदार्थ प्रत्यक्ष दिखता है। किसी भी पदार्थ में मन को लगाने का सामर्थ्य प्राणायाम से बढ़ जाता है। धारणा का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। प्राणायाम करने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। प्राणायाम करने से, मेडिटेशन करने से ध्यान में गति बनती है। कोई भी व्यक्ति
अगर प्राणायाम कर रहा है, विद्यार्थी से लेकर के वृद्ध तक सबको लाभ होना है। सब अपने मन को स्वस्थ रखते हुए गंभीर विषयों में मन को लगा करके गंभीर अर्थ को भी ग्रहण करने में योग्य बन जाएंगे। तो मन की एकाग्रता की क्षमता, योग्यता बढ़ती है। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से मन की एकाग्रता बढ़ती है। यहां पर ध्यान दीजिए, जहां भी आप मन को रोकना चाहेंगे, जिस भी विषय में रोकना चाहेंगे, उस विषय में आपको अपने अधिकार में मन को लेते हुए आप रोक सकते हैं। अभी हमारी स्थिति कैसी है कि हम चाहें तो 2 मिनट मन को रोके तो रोकना कठिन होता है। प्राणायाम कर दो, रुक जाए, रुक जाए। बाकी और विधि बहुत मुश्किल है। प्राणायाम पावर है ना, पावर से बांध दिया और बांध करके फिर ईश्वर पे लगा दिया और बांधे हुए हैं बराबर जम के, और बांधे हुए और बोलो परमात्मा के ध्यान में लगाए हुए हैं और समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। ये बताया कि प्राणायाम के अभ्यास से धारणाओं में मन की योग्यता भी बढ़ती है। वही बात कही, प्रक्षदन धारणाभ्याम व प्राणस्य। इसको सबको ध्यान में रखते हुए आप सब लोग मेरी बात को गंभीरता से लेंगे और प्राणायाम के विषय में थोड़ी बहुत बातें जो ऋषि ने यहां बताई वो मैंने आपके सामने रखा। प्राण अपने वश में होने से थोड़े से लाभ बता करके कक्षा को समाप्त करेंगे। 2-3 लाभ और विशिष्ट हैं जो ऋषि ने अपने अनुभव से कहे। क्या लाभ बताया? हाँ, आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता बढ़ती है प्राणायाम से। आगे कहा प्राण अपने बस में होने से मन और इंद्रियां, ध्यान दीजिए, अपने अधीन हो जाते हैं। अभी ऐसा लगता है कि जैसे हम उनके अधीन हैं, लेकिन प्राणायाम से आपको अनुभव होगा कि मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन मेरे अधीन है। यह अनुभूति होगी। बल पुरुषार्थ बढ़ता है, बुद्धि तीव्र होकर, याद रखें, सूक्ष्मतर हो जाती है, सूक्ष्म रूप होती है। जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी ग्रहण करती है। अगर घर में बच्चे को गणित में रुचि नहीं हो, प्राणायाम करवाओ। साइंस में रुचि नहीं है, प्राणायाम करवाओ। ईश्वर में रुचि नहीं है, प्राणायाम करवाओ। अपने आप गंभीर और कठिन विषयों में बुद्धि तीव्र होगी और उसका प्रवेश कठिन विषयों में भी हो जाएगा। प्राणायाम शीघ्र लाभ देने वाला साधन है। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप इसको करें और दूसरों को करवाने की प्रेरणा देंगे, और इससे मनुष्य शरीर में वीर्य, उत्साह की वृद्धि करता हुआ बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझ लेता है। जिसको एक शास्त्र पढ़ने में 5 वर्ष लगते हैं, प्राणायाम द्वारा जो व्यक्ति अपने मन, अपने आत्मा, शरीर को नियंत्रण में रख लिया है, उसको वही 1 वर्ष में पूरा कर देगा। इतनी क्षमता अपने मन की, बुद्धि की बढ़ती है। और अंत में चारों का अनुष्ठान इसलिए है कि चित्त निर्मल हो और अपना मन परम पिता परमात्मा की उपासना में स्थिर रहे। इसलिए भी चारों प्रकार के प्राणायाम में प्रारंभ में आप बाह्य करेंगे, फिर अंतर प्राणायाम करेंगे, फिर स्तंभ वृत्ति करेंगे, फिर आप चौथे प्रकार का प्राणायाम किसी योग्य प्रशिक्षक के अधीन करेंगे। मनमानी नहीं करना है। ये बड़ा ही सूक्ष्म विषय है। इस विषय में जल्दीबाजी नहीं, तेजी नहीं, बहुत गति अचानक बढ़ानी नहीं, धीरे धीरे स्टेबल होते हुए इस अनुष्ठान को आपको करना है। इसके बड़े लाभ हैं। यम नियम का पालन भी साथ साथ आप करते रहें। ओम जहु शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः, ब्रह्म शांतिः,
सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी को सप्रेम सदा सब सुखी रहो। सर्वेभ्यो नमः।